मेरा ताल्लुक़ तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इससे पहले ना मेरी कोई पार्टी थी, ना मेरा कोई ताल्लुक़ था। मैं तहरीक इंसाफ में इसलिए शामिल हुआ कि मैं इस कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए जो खान साहब का नज़रिया है, जो खान साहब की सोच है, और ख़ान साहब की सोच क्या है कि गरीब आदमी वो हुकूक उनको मिले जो अमीर को, जागीरदार को या वडेरे के बच्चों को मिलता है। तो इसी वजह से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं, ये तीसरा मेरा इलेक्शन है, यानी चौथा इलेक्शन है। अगर एक इलेक्शन मुलतवी ना होता तो ये मेरा चौथा इलेक्शन है जब मुझे पार्टी ने मुझे एजाज़ दिया। एक दफ़ा मुझे बल्दियात में एज चेयरमैन खड़ा किया, वहाँ मेरा इनके साथ मुकाबला था, मेरा किसी के साथ इत्तेहाद नहीं था। मेरे ख्याल में 2014 की बल्दियात। और उसके बाद मैं जो है ना, इस कौमी का एजाज़ मुझे मिला पाकिस्तान के सबसे बड़े हल्के ने 258 से। बाद में मेरी पार्टी ने उसे बॉयकॉट किया था और मौजूदा हालात में मेरी पार्टी ने मुझे फिर एक एजाज़ दिया, मेरी एक ज़िम्मेदारी मुझे दी। इस वक्त मैं यहाँ UC2 इब्राहिम हैदरी टाउन से, मैं शाह लतीफ़ टाउन से चेयरमैन का कैंडिडेट हूँ। मेरे बड़े ख्वाब हैं। मैं इस इलाके में रहता हूँ और ये शहर कराची का एक ऐसा इलाका है जैसे मुंजुदड़ो, ये समझो खंडर है। यहाँ अगर रिहायशी प्लाट की कीमत पूछी जाए तो डिफेंस के बराबर इसकी कीमत है। यहाँ कमर्शियल प्लाट की कीमत पूछी जाए तो मेरे ख्याल में बहरिया से ज़्यादा महंगे यहाँ कमर्शियल के प्लाट हैं। तो यहाँ जो महरूमियाँ है, ये ना हमारे पास रोड है, ना हमारे पास जो है सफाई है, ना हमारे पास कॉलेज है, ना हमारे पास गवर्नमेंट का स्कूल है, ना कोई लाइब्रेरी है। यानी हम उन तमाम सहूलतों से महरूम हैं जो एक शहरी को मैसर होने चाहिए। क्यों कि यहाँ जो इक़्तिदार पे काबिज लोग हैं वो आज से तो नहीं है, वो 40 साल से हैं। लोगों ने हमेशा इन लोगों को वोट दिए, हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया। अब इनका वक्त गुजर गया, दोबारा फिर ये मैदान में है और इनकी कोशिश ये है कि हम दोबारा काबिज हों, दोबारा इन लोगों को लूट लें, दोबारा इक़्तिदार में आए, बार बार इक़्तिदार में बारियां लेके। बेड़ा किसका गर्क हो रहा है? शाह लतीफ़ का। अब अनकरीब भाई आपको मैं बताऊं कि अब मानसून का बारिश जो है ना वो अनकरीब शुरू होने वाला है। इस इलाके में फिर महीने भर कोई गली में से मस्जिद की तरफ जा नहीं सकता, ये फिर अंधेरों में इलाका डूब जाएगा। तो हम मैदान में इसलिए आए हैं कि अगर ये लोग नहीं करना चाहते कुछ तो ये छोड़ दे, सिस्टम को किसी और के हवाले कर दे, ताकि वो शख्स इस इलाके की नुमाइंदगी करे और अपना हक लेकर आए, इस इलाके के ऊपर खर्च करे और इलाका जो है ना वो महरूम से निकल के इस इलाके की रोशनियां बहाल हो, यहाँ गंदगियां खत्म हो, यहाँ रोड बने, यहाँ गलियां बने, यहाँ तमाम सहूलतें अवाम को मैसर हो। तो मैं इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन के सीट पे हिस्सा ले रहा हूँ और कोशिश ये है कि मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँ और इलाके की खिदमत करूँ। आप इन गलियों में ज़रा घूम को तो देखो, इस इलाके में कभी आप विजिट करो, मेरे साथ जाओ। इस इलाके में क्या किया इन लोगों ने? एक 24 फीट का रोड जो हम जो है ना खुद कर सकते हैं, इतना काम मैं खुद कर सकता हूं जो इन लोगों ने किया है, वो भी अभी किया है 2 हफ्ते पहले। ये करके दिखाए, कोई बड़ा काम करके दिखाए। पुराना 1971 का पार्क बना हुआ था, उन लोगों उसके ऊपर इन लोगों ने 2000 ब्लॉक लगा के उसको बाउंड्री वाल करके ताला लगा दिया। ये काम है। बिजली हमें दी है किसने? के इलेक्ट्रिक ने। सोई गैस ने हमें गैस दी है। अच्छा, पानी यहां से गुजर रहा है दाबीजी से, पूरे शाह लतीफ की बस्ती ने वो उस पानी के कनेक्शन चोरी के हैं। मैं खुद चोरी का पानी पी रहा हूं शाह लतीफ में। किसका एहसान है मेरे ऊपर? वाटर बोर्ड का कोई कानूनी कनेक्शन यहां इस इलाके में नहीं है, जिसको मैं बोलूं कि कोई सारे के सारे ड्रामे इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम है। अच्छा, कौमी का कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। सूबाई का कैंडिडेट किसका है? पीपल्स पार्टी का है। सिंध में गवर्नमेंट किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। यहाँ के चेयरमैन कौन था? पीपल्स पार्टी का था। इन लोगों ने मिलके इस इलाके को क्या दिया है? इस इलाके में जरा आप घूमें, आप देख लें, अगर इन लोगों ने कुछ किया है तो नजर आ जाएगा। ये किस चीज पे आप लोगों से वोट कैसे मांगेंगे? ये सिर्फ तीर का निशान सोशल मीडिया पे चला के कि जीत का निशान, तीर का निशान। पहले ये जो है ना थे क्या, अब्दुल्ला गोड, लाशारी गोड, ये मोहल्ले हमारे साथ थे। तो इनको इलेक्शन वाले दिन हम यहाँ बेचारे बैठे होते थे कि हम माशाल्लाह जो है ना नजरियाती लोग हैं, लोग मिनट पे वोट देंगे और लोग दानली ने उन्हें देंगे। ये क्या करते, शाम को वहां से बड़े डब्बे लेकर आते थे, भाई फलाना जीत गया। कहां से जीत गया? अब्दुल्ला गोड से जीत गया, मूसा गोड से जीत गया, लाशारी गोड से जीत गया। शाह लतीफ के अवाम ने इनको पहले भी रिजेक्ट किया था, शाह लतीफ का अवाम अभी भी रिजेक्ट करने के लिए तैयार है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अभी हमारी जंग सिर्फ शाह लतीफ के बाशऊर अवाम के अंदर है। वो मामलात इनके हाथ से निकल गए हैं। अब ये जाए गली में, अपना पोजीशन बताए लोगों को, अपने कारनामे बताए, अपने काम के बारे में बात करें। अगर इन लोगों ने काम किया है तो लोग इनको इंशाल्लाह वोट देंगे। यहाँ पे तकरीबन 42 के करीब जो है ना पार्क हैं, 42। अच्छा, 42 पार्क के बराबर में 42 जो है आपके गवर्नमेंट के स्कूल है, जिनके लिए 1971 से ज़मीन मुख्तस की गई है। अच्छा, उसके बराबर फिर गवर्नमेंट ने एक लेबॉर्ट्री के लिए, लाइब्रेरी के लिए और डिस्पेंसरी के लिए की जगह मुख्तस की है। अच्छा, इसमें आप देखो शाह लतीफ़ में कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक उसका शुरुआत ही नहीं हुआ।
उसका फंड आता है, कहाँ खाते हैं लोग, कहाँ लेके जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आप अंदाज़ा करो कि अगर मस्जिद शाह लतीफ़ में बनी है तो लोगों ने अपने मदद आपके तो उस पर बनाई है। अच्छा, एक बहुत बड़ा इशू है, शाह लतीफ़ की इतनी बड़ी बस्ती है, इतने बड़ा समझो कि सिस्टम है इसका, और इतनी बड़ी आबादी है, इसका कब्रिस्तान नहीं है। लोग अपने मुर्दे को जब मर जाता है तो उससे परेशानी ये होती है कि मैंने इसको दफनाना कहाँ है। पहले मिन्नतें करते हैं चौखंडी कब्रिस्तान वालों को, वहाँ अगर आपका ताल्लुक है तो मुर्दा दफनाया जाता है, अगर ताल्लुक नहीं है तो फिर दर बदर की टोकरे खाओ। फिर आपको किसान वालों के पास जाना पड़ता है, अगर किसान वाले एग्री हो गए तो वहाँ अलाउ है, अगर नहीं है तो फिर आप कहाँ लेके जाओगे। शाह लतीफ़ की इतनी बड़ी बस्ती में हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है। जब ये कब्रिस्तान की ज़मीन हमें नहीं दे सके, कब्जे के लिए इनके पास ज़मीन है, इनको नए नए गोट ईजाद करने के लिए जमीन है, ये लैंड ग्रिपरों के साथ मिलकर बड़े बड़े जगहों पे कब्जा करने के लिए इनके पास सिस्टम है, लेकिन कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं है। तो ये क्या करना चाहते हैं आखिर इस इलाके के साथ? कोशिश ये है कि अगर हम मुंतखब हो गए तो हम जो महरूमियां हैं ना, उन पे लोगों को खड़ा कर सकते हैं लोगों को, और अपने हक के लिए हम खुल के जब खड़े होंगे तो हमें हमारा हक मिलेगा। जब हक मिलेगा, यहाँ का सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा, यहाँ की गलियाँ बन जाएगी, यहाँ हमारे रोड बन जाएंगे, और यहाँ हम तरक्की की तरफ जाएंगे। हमारे मासूम बच्चे जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके पास स्कूल नहीं है, ये गवर्नमेंट का स्कूल का हम सेटअप बना लेंगे, कोई कॉलेज का सेटअप बना लेंगे। जब हम आगे निकलेंगे तो फिर होगा ना। अब इनका प्रेशर क्या है, ये पोस्टें क्या चला रहे हैं कि अगर कोई जीत भी गया यहाँ से मुतबादिल, या पीटीआई की शक्ल में या किसी और जमात की शक्ल में, तो उनको फंड कौन देगा? तो ये माफिया नहीं है और क्या ब्लैकमेल नहीं करो, क्या कर रहे हैं कि अगर आप जीत भी गए आपको फंड हम नहीं देंगे। यार, फंड इनके बाप का है, इनकी नस्लों का है, फंड हमारा है, हमारे टैक्स के पैसे हैं, हम लेना जानते हैं। यार, हम कोई ऐसा मासूम थोड़ी है कि हम आपसे लेना नहीं जानते। हम इंशाल्लाह अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आपसे अपना हक लेके दिखाएंगे। लेकिन ताकत हमारे पास तब होगी जब लोग हमें वोट देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हम मुंतखब होंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। इधर लोगों ने मुंतखब किया, जाम अब्दुल करीम साहब जो है हमारे, वो बड़े बेहतरीन शख्सियत है, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े ख़ानदानी आदमी है, वो कौमी के हमारे कैंडिडेट है, वो समझो कि उसके पास एक ताल्लुक भी है, ताकत भी है। अच्छा, उसके बाद राजा रज़ाक साहब हैं पीपल्स पार्टी के। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल इनके पास था, चेयरमैन इनके पास था। इनको हमने कभी नहीं देखा, क्यों? कि इन लोगों ने काम यहाँ नहीं करना। इन लोगों ने शाह लतीफ़ को तो एक्सेप्ट करने से इनकार कर देगा। शाह लतीफ़ के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, शाह लतीफ़ वाले हमें वोट दे ना दे, इनसे ना हम जीत सकते हैं, ना हम इनके वोट से हमारी कोई पोजीशन बनती है, तो वो तो हमें कबूल नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के हमारे अपने सफ़ों में बैठे हुए लोग जो इस इलाके में रहते हैं, वो उनके पैरों में जाके बैठ जाते हैं अपने इक़्तिदार के लिए। अगर यहाँ के सियासी लोग मुखलिस हो जाएं इलाके के साथ, तो इंशाल्लाह इलाका तब्दील हो जाएगा और मामलात हमारे सेट हो जाएंगे। जब एक गली में एक बंदे ने अपने लिए पानी का सिस्टम बनाया हुआ है और 50 घरों में पानी जो है ना गटर लेन का आता है, तो जब उसके पास पानी नहीं आता तो पानी का बिल वो कैसे देगा? क्यों देगा भाई? आप आओ, वाटर बोर्ड आए, ये लोग लेकर आए, इनके पास ताकत है ना, हमारे पास तो नहीं है। वाटर बोर्ड हमें लीगल कनेक्शन करके दे, साफ सुथरा निज़ाम करके दे, और फिर हमसे बिल ले, इलाके वालों से बिल ले। यहाँ तो वाटर बोर्ड का जितना पानी हम पीते हैं उससे कई गुना पानी आपने देखा कि सालों से रोडों पे बह रहा होता है, सालों से, जिनका कोई अगर वो पानी ना बह रहा होता तो आधा शहर उस पानी को इस्तेमाल कर सकता था। तो ये लोग रोज नहीं देखते। इस रोड पे आप जाओगे, इस रोड पे नेशनल हाईवे पे सारे लाइनें पटी हुई हैं, करोड़ों गैलन पानी सालाना जो है वो जाया हो रहा है। ये कारनामे किसके हैं? ये सिंध गवर्नमेंट के हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं। तो ये तो मुखलिस नहीं है ना, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने अपने जनरेटर तकरीबन 2 साल से मेरे जनरेटर बनते, लोड शेडिंग नहीं थी इलाके में। एक रात में कौन सी ऐसी क़यामत आ गई कि आप आए और पूरा निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 1 किलो आम लेने, आम का सीजन है ना, 1 किलो आम लेने आप जाओगे, आपके दरवाजे पे तो दुकानदार नहीं बैठा हुआ, आपने थोड़ा सा तो जाना होगा। जब आप बाइक स्टार्ट करके ले जाते हो, वहां से वापस आते हो, तो आप 200 रुपए के आम के खरीदारी पे आपके 200 रुपए का पेट्रोल जलता है। आप अंदाजा करो, उरूज पे बेड़ा गर्क कर दिया। आप कोई चीज खरीद नहीं सकते, आप कहीं घर से जा नहीं सकते, लोग परेशान है। 1000 रुपए कमाई वाला शख्स, आप अंदाजा करो, दिन के इसके 500 रुपए तो पेट्रोल के नजर हो जाते हैं। वो 500 रुपए वापसी में उसके साथ करेगा क्या? तो महंगाई और तबाही और बर्बादी जब आप नहीं संभाल सकते थे, तो आप लोगों ने इक़्तिदार पे गद्दारी के साथ, दागदारी के साथ, 2 नंबर तरीके के साथ अमेरिके के एजेंट बन के इस मुल्क के सारे मामलात को तबाह बर्बाद करने की जरूरत क्या थी? पहले भी इन लोगों ने देखो ना, हमारे 4 साल खराब कर दिए। मैं भी बल्दियात में इनके मुकाबले में था, वक्त तो गुजर गया। अब इतने ताकत के बावजूद आप इलाके का थोड़ा सा भी सिस्टम नहीं कर सकते। अच्छा, रोड थोड़ा सा एक टुकड़ा बनाया अपने स्कूल के सामने, राणा परवेज स्कूल, उसका स्कूल है,
उसके सामने छोटा सा टुकड़ा बना लिया। हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो इनके साथ इत्तेहादी थे नून लीग के, उसने अपने घर के सामने गली बना ली। यार बाकी शाह लतीफ वाले कहां जाएंगे? अच्छा फिर भी ये क्या बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती, फिर भी जाते उधर गलियों में, तन्हाई में, 30D में, जहां जंगल में लाइट नहीं है, रात को वहां कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहां तो इनको कोई बिठाने के लिए तैयार नहीं है। देखो मेरा वोटर मेरे साथ राब्ते में है, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह लतीफ का जो वोटर है वो मेरे साथ राब्ते में है, और हमने एक वोटर के साथ ताल्लुक जो है वो बड़ा मजबूत रखा हुआ है। और सोशल मीडिया का दौर है और लोग देखते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, और वोटर के साथ इंशाल्लाह हम एक ताल्लुक और मजबूत करेंगे और वोटर को निकालेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हम कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, मेरा दिल कह रहा है, और मेरे वोटरों की जो मेरे साथ एक रिश्ता है, मुझे तसल्ली है कि सीट इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगा। और इस कामयाबी में इंशाल्लाह दोस्तों का साथ भी है, मेरे दोस्त मेरे साथ बड़े इत्तेमाद का एक रिश्ता है, मेरे साथ खड़े हैं मेरे दोस्त, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। मेरी फैमिली की इतनी तादाद है आप जानते हैं बेहतर, कि मैं इंशाल्लाह मैं पुरज़म हूँ, और मैं इस दफ़ा इनको इंशाल्लाह एक वोट जो डालेगा वो एक ही वोट होगा, 2 वोट नहीं होंगे। यहाँ कोई ना टप्पे लगेंगे इंशाल्लाह, ना किसी की बदमाशी चलेगी, ना कोई किसी की गुंडागर्दी चलेगी। यहाँ पोलिंग होगा, साफ व शफाफ होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह यहाँ से कामयाब होगी। और दुआओं की दरख्वास्त है अपने वोटरों से कि आप दुआएं भी करें और मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहें, ताकि मैं इन महरूमों को, इन परेशानियों को, इधर की जो बेड़ा घर किया हुआ है सिस्टम को, मैं इंशाल्लाह दोबारा खड़ा कर सकूं और मैं इस सिस्टम में कामयाब हो जाऊं।